अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ही आपका नम्स का टेस्ट होने जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा नम्स के टेस्ट के बारे में। तो ये वही वीडियो है। तो देख लेते हैं पहले हल्का सा। ये सबको पता है लेकिन फिर भी एक दफा याद दहानी करवाने के लिए, आप गाइड करने के लिए देखें। आपका जो नम्स के टेस्ट की ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है। अब एमसीक्यूज आपके होने हैं टोटल 200, जिसमें से 150 आना है आपका बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश में से। किस तरह 65 बायो में से, 40 केमिस्ट्री का और 30 फिजिक्स का और 15 इंग्लिश का। सही हो गया। और बाकी 50 जो एमसीक्यूज हैं वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के, जो 15 मिनट आपको मिलेंगे। चलें, ये तो हो गया काम खत्म। अच्छा, अब इसमें आप लोग जो है ना, आप ज्यादातर बच्चे रिपीटर हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर भी हैं। तो फ्रेशर बच्चों को लिए ज्यादा परेशानी का होता है, पहली दफा टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। रिपीटर्स को फिर भी एक अंदाजा होता है कि किस तरह चीजों को लेकर चलना है, लेकिन ये मैं दोनों के लिहाज से गाइड कर देता हूं। अच्छा, अब ना हर बंदे की अपनी एक स्पेसिफिक तरतीब होती है कि उसने बायो को कैसे करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले करना है, कैसे उसने सेट किया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, किस ऑर्डर में वो करेगा। मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी बच्चा यही करता है कि बायो को पहले करता है, जो कि ठीक बात है, जैसे आपको फिजिबल हो वही करना चाहिए। तो बायो आपने चूज कर ली, मिसाल के तौर पे 65 एमसीक्यूज हैं, आपने सोचा कि ये बायो जल्दी हो जाएगी तो इसी को पहले करता हूं, कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत सही सोचा हुआ आपने, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह पिछली बार बायो का मुश्किल आया था, अगर खुदा ना खास्ता चाहे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी पोर्शन जो आपने सोचा हुआ था कि आपने सबसे पहले करना है और आपने उसके 2 से 3 एमसीक्यूज किए और आप देख रहे हैं कि वो आपका टाइम ले रहा है, हर एमसीक्यूज पे आपको 3-3 मिनट लग रहे हैं, 4-4 मिनट लग रहे हैं, तो इस हिसाब से तो गुजारा नहीं होगा। तो आपने देखा कि आप कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपने क्या करना है, उस पोर्शन को स्किप कर देना है। मिसाल के तौर पे आपने बायो सोचा हुआ था, बायो में से जी आपने पहले 4 क्वेश्चन किए, 4 एमसीक्यूज, और इनमें आपको लग गए कितने मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको लग गए। तो आपने क्या करना है, आपने इस बायो को फिलहाल के लिए पॉज कर देना है। ठीक है। आपने आ जाना है अपने नेक्स्ट पोर्शन पे जो आपने सोचा हुआ था, केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश जो भी था। तो इस तरीके से करना। एक मशवरा ये था। दूसरा मशवरा ये था कि आपने कोई जो पोर्शन आपने सोचा हुआ था वो आप कर रहे हैं, बायो आपने सोचा हुआ था, आपने स्टार्ट किया हुआ है, कोई एक ऐसा एमसीक्यूज आता है जो या तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया या फिर ऐसा है जो जिसमें थोड़ा सोचना है, जो आपके नॉलेज को इस्तेमाल करके चीज बन रही है और आप उसमें सर्टेन नहीं हो कि यही जवाब है, आपको पक्का नहीं पता, आपको उसमें कुछ मजीद फैसला करने की जरूरत है, तो आपने उसमें फैसला करने में टाइम नहीं लगाना। वो एक एमसीक्यूज मिसाल के तौर पे, वो ऐसे आपने 65 एमसीक्यूज से पाओगे, मिसाल के तौर पे इसमें 7 एमसीक्यूज ऐसे थे जो आपको तंग कर रहे थे, आपने सोचना था। 7 एमसीक्यूज जो आपको तंग कर रहे थे उनको छोड़ते जाएं, बाकी 65 में से 7 निकालो तो 58 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको आते हैं और आपने सही करने हैं। सो इन 7 की वजह से अपने उन 58 को खराब नहीं करना, इन 7 को साइड पे रख लिया, खाली छोड़ दिया। अगले पोर्शन पे आगे, केमिस्ट्री में भी इसी तरह होंगे कुछ, उन पे भी जिस एमसीक्यू पे ज्यादा टाइम लगे उसको पॉज कर देना है, उसको साइड पे ले जाना है और नोट कर लेना है, याद रखना है कि ये वाला एमसीक्यू इस पोर्शन में जो छोड़ा था दिमाग में होता है बंदे के। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री में से 5 आ गए ऐसे, फिजिक्स में से 4 आ गए ऐसे, और इंग्लिश में से 3 आ गए। ठीक हो गया। तो ये आपके कितने एमसीक्यूज बने, 5 और 4 9, 10 11 12 और 7 19 या 20 एमसीक्यूज ऐसे बने जो आपको सोचना है, जिनमें ऐसा नहीं है कि आपको आते नहीं है। सो अब देखें, 150 में से 19 आपको ऐसे थे जो आते नहीं थे या जिन पे सोचना है। ठीक है। बाकी कितने बचे, 131 एमसीक्यूज ऐसा है जो आपका 100% ठीक होने वाला है, और मैं यकीन दहानी से आपको कह सकता हूं, अगर आप वो कर लें तो इस 19 में से भी आप 130 एमसीक्यूज करके बैठोगे, 19 एमसीक्यूज जाते हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब टाइम देखेंगे कि मैंने 130 इतनी जल्दी कर लिया है, अभी मेरे पास खुला टाइम है, मेरे पास 40 मिनट है इन 19 या 20 एमसीक्यूज के लिए, तो आप इनके ऊपर अच्छे से गौर फिक्र करके इनको सॉल्व कर सकते हो और इनमें से भी मेजॉरिटी ठीक करके 140 से 45 तक का स्कोर ले सकते हो। तो मुद्दा सारा इतना है कि आपने जल्दबाजी में या एक एमसीक्यूज पर स्टक नहीं होना। जल्दबाजी इस तरीके से कि जो नहीं आ रहा बस लगाने की करो, सोचना नहीं, ऐसा भी नहीं करना, और ऐसा भी नहीं करना कि एक एमसीक्यूज पर सोचे जा रहे हो। जो सोचने वाला काम है उसको अलग साइड पर रखो। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि जो आपने सोचने हैं उनको अलग साइड पे नोट कर लिया और आप उनको कर लेंगे बाद में। ठीक है। बाद में भी सफिशिएंट टाइम बचाना है, ऐसा नहीं करना फिर 130 जो आपके एमसीक्यू जो आपको आते थे, ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा जो टाइम है आपके पास कितना 2.5 घंटे वो 131 पे लगा दिया, बाकी जो छोड़े हुए थे वो छूट ही गए, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है। तो इनके लिए प्रॉपर अलग से बाद में टाइम बचाना है, जो आपको आते हैं पहले वो नंबर सिक्योर करने हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो 19 होंगे ना जो आपको नहीं आते होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेजोरिटी बच्चे को नहीं आते होंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना। मतलब जो आपको नहीं आ रहा, आपके जो 7 दोस्त हैं जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, उनको भी इन 19 में से कम 15 में या 10 में तो प्रॉब्लम होगा ना, यानी ऐसा क्वेश्चन
जो आपको तंग कर रहा है वो बाकियों को भी तंग कर रहा होगा। सो उसको आपने साइड पे रखना है। ऐसा नहीं करना कि वो ठीक करने के चक्कर में, 30 मार खान बनने के चक्कर में इन 131 को खतरे में डालो, उनको पहले शो कर दो। एक ये बात होगी। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, और हाँ टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया कि इनके लिए टाइम बचाना है 40 मिनट तकरीबन। अगर 20 एमसीक्यूज हैं 40 मिनट तकरीबन आपके बचने चाहिए इनके लिए, क्योंकि 2.5 घंटे आपके पास टाइम है। 131 एमसीक्यूज जो आपको आता है, इंशाल्लाह आता होगा 131 से ज्यादा ही। तो बहरहाल ये हो गया हमारे पास। टाइम मैनेजमेंट का बता दिया आपको। स्ट्रेस का अब ये करना है, एक एमसीक्यूज नहीं आ रहा उसके पीछे पागल नहीं हो जाना कि हाय मुझे तो पूरा टेस्ट ही नहीं आता, ऐसे नहीं करना। और दूसरी बात यह कि ये आपका एक किस्म का ना प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा है। एमडी कैट की तैयारी के लिए आपको सेम प्रेशर से गुजरवाया जा रहा है, सेम सब माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप एमडी कैट वाले दिन अपने जो इस स्ट्रेस वाले और प्रेशर वाले चक्कर से, टाइम मैनेजमेंट वाले चक्कर से इम्यून हो चुके हो, आपको पता चल चुका हो कि आप कहां लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस्म का प्रैक्टिस टेस्ट है। दूसरी बात ये कि इसके नम्स के सिलेबस में कुछ ऐसे भी हैं टॉपिक्स जो एमडी कैट का पार्ट नहीं है, तो अब उनके लिए आपने इसी तरह करना था। मैंने पहले से भी बताया हुआ था कि सिर्फ पास पेपर के देख लें क्वेश्चन, वो भी लास्ट डे पर, यानी आज पास पेपर के, उनको अलग से पूरा चैप्टर पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, एमडी कैट, ना कि नम्स। हमारा मेन गोल है एमडी कैट, इसलिए हमें एमडी कैट का सिलेबस ही रिवाइज करना है इस टेस्ट में, ना कि इस टेस्ट का जो एडिशनल सिलेबस है जिसका किंगडम एनिमिलिया, उसको पूरे के पूरे पढ़ने बैठ जाए, वो काम नहीं करना। एक ये बात होगी। तो ये आपकी तैयारी हो रही है एमडी कैट की, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको सेम माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है और उस तरीके से गुजारा जा रहा है, ताकि आप एमडी कैट में उस दिन कोई भी चीज आपको न्यू ना लगे, आपके लिए ऐसा हो कि ये माहौल मैं पहले भी देख चुका हूं। सही हो गया। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। बच्चे कहते हैं भाई ये 50 नंबर का है, और इस देखिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, सिर्फ 15 मिनट है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, और एमसीक्यूज है 50। सो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा इस टेस्ट को सोल्व करते हुए कि आप पूरा क्वेश्चन एक दफा कंप्लीट पढ़ के ऑप्शन गौर से देख सको। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना 50 के 50 एमसीक्यूज में, ऐसे ही होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, सारे के सारे ऑप्शन देख जैसे, मतलब कि अगर पहले एमसीक्यूज में ऑप्शन ए है एग्री, और आगे है स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, तो सब में वही तरतीब होगी। मतलब पहला एग्री है, अगले ऑप्शन में भी पहला ऑप्शन एग्री होगा, अगले एमसीक्यूज में भी पहला ऑप्शन एग्री ही होगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि सारे के सारे ऑप्शंस की तरतीब सेम रहा करती है हर क्वेश्चन में। सो आपको बार बार जो है ना वो तरतीब भी देखनी पड़ेगी कि अल्फा क्या लिखा हुआ है, चार्ली का लिखा हुआ है, पहले 5 से 6 में आपको तरतीब देखनी पड़ेगी, फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि थर्ड नंबर पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर न्यूट्रल करना है। क्लियर हो गया? ये बहुत स्पीडीली काम होगा। अब मेरी बात सुनिए, इसमें आप जो मर्जी मार्क कर दें, आपको मार्क्स उतने ही मिलने हैं एवरेज वाले, जितने सबको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ना आपके कंट्रोल में नहीं है। इसमें एक टिप मैं ये दूंगा, अब ये 50 एमसीक्यूज है ना, अब इसमें ऐसा है, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 20, उसमें उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जो अकेला रहना पसंद करता है, या आप फ्रेंडली और सोशल बंदे हो, और आपने वहां पे चूज किया मैं सोशल बंदा हूं। तो यहां पे 20 एमसीक्यूज में आपने अपने आप की जो पर्सनैलिटी है वो बताई सोशल, भाई आप सोशल हो। अब इसी तरीके का आगे एमसीक्यूज आया, ठीक, एमसीक्यूज नंबर 35, उसमें भी यही हिंट मिल रहा था कि आप अकेला रहना पसंद करोगे या लोगों में घुल मिल जाओगे। ठीक है, तो आपने वहां पे भी ऐसा ही ऑप्शन चूज करना है कि भाई मैं सोशल बंदा ही हूं। यहां पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एमसीक्यूज नंबर 20 से 35 पे आया और मैं सोशल से अब मैं ऐसा बंदा हो गया जो मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, नहीं। मतलब अगर वहां पे आपने इस बात से एग्री किया कि आप लोगों में घुलना मिलना पसंद करेंगे, तो अगले उसी टाइप के क्वेश्चन में भी आपको एग्री ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना यहां पे आपने एग्री कर दिया, यहां डिसएग्री कर दिया, मतलब वो तो आपको ऐसा दिखेगा, उनको साफ पता लगेगा कि ये तो इन्होंने बहुत रफ तरीके से अटेम्प्ट किया, टेस्ट क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा, कि उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन पहले भी आया और दोबारा से वो घुमा के पूछा हुआ है तो उसका आंसर बदल गया। तो ध्यान रखना है, इसका ये फायदा होगा, हो सकता है कि इससे आपके पर्सनालिटी जज करने में सही कुछ मदद हो सके। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, अगर आप डिफरेंट भी चूज कर देंगे फिर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने डिफरेंट चूज कर दिया और आपको बाद में फील हुआ भाई ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में गलत लगा दिया, अब ये तो मैंने यहाँ पे उल्टा चूज कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, मुझे शीट दोबारा दो। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी शीट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, उस पर भी आते हैं बाद में। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना। वैसे नम्स वाले जो होते हैं वहां पे निगरान वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। एमडी कैट वालों के इस पर वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आपको जूस का डब्बा भी देंगे, एक बिस्किट भी शायद मिले तो। और वैसे भी वो ना इतनी सख्ती नहीं करते और बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं और बच्चों को फैसिलिटेट ज्यादा किया जाता है वहां पर, ठीक है। तो आपने पता है क्या करना है इसमें, आपने ये जो मैंने बताया कि एक आप अगर अपने पर्सनैलिटी के बारे में जो बात बता रहे हैं आगे भी उसको कांस्टेंट रखें, ठीक है। अपने दिमाग में सोचते जाएं कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसका आंसर ये किया हुआ, मतलब 5 क्वेश्चन का सेट आया मिसाल के तौर पर, पहले 5 क्वेश्चन में आपने अपने आप को बताया कि आप सोशल हो, आप जो है मुल्क के साथ बड़े लॉयल हो, आप अपने काम जो है वो टाइम पे करना पसंद करते हो, इस तरह की बातें नहीं। मतलब आपने याद रखना है कि मैं सोशल बंदा हूं, मैं लॉयल बंदा हूं, मैं रेगुलर हूं, पंक्चुअल हूं। तो ये अगली चीज जहां पर अगले क्वेश्चन में ये बातें इस्तेमाल हो रही है वहां पर भी अपने आपको ऐसा ही शो करवाना है कि मैं सोशल हूं, पंक्चुअल हूं और लॉयल हूं। ओके हो गया।
ये था साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। इसको बहुत स्पीडीली करना है, ज्यादा सोचना नहीं है इसके ऊपर। ये वाला टेस्ट के बारे में बता दिया। अब लास्ट बात, कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि वो एमसीक्यूज का बबल फिल नहीं करते। अब वो ऐसे करेंगे 100 150 एमसीक्यूज है तो 150 एमसीक्यूज पहले खुद सॉल्व कर लेंगे, डॉट 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 लगाते जाएंगे, सोचेंगे कि एंड पे बबल फिल कर दूंगा, सारे के सारे 150 एक ही साथ। ये काम बहुत गलत है, ये नहीं करना आप लोगों ने। क्यों भला? इससे ये होगा कि आप जो है ना 150 बबल एक साथ फिल करोगे तो उसमें ये होगा कि मिसप्लेस होने का चांस ज्यादा होगा। ऐसा ना हो कि आप बबल फिल करो सेकंड वाला, थर्ड वाला फिल करने जाने लगे थे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था अल्फा, थर्ड वाले का था डेल्टा, अब आपने सेकंड में ही डेल्टा पुट कर दिया। एक भी अगर क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हुआ, पूरी सीरीज गलत हो जाएगी आपकी और खराब हो जाएगा सब। सो आपने करना है, एक एमसीक्यू सॉल्व किया, साथ ही बबल फिल किया। एक काम ये कि साथ साथ बबल फिल करना आसान है, 150 बबल फिल करना मुश्किल है, उसमें आपका दायरे से बाहर इंक निकल सकती है। तो आपने ये ध्यान से करना है, बड़े गौर से। जब बबल फिल कर रहे हो तो देखो क्या नंबर है और कौन सा ऑप्शन फिल करने जा रहे हो आप, ठीक है। 4 रोज बनी होंगी एबीसीडी, आपके साथ वो शीट भी शेयर की हुई है। तो आपने पहले नंबर देखना है, उसके सामने एग्जैक्टली उंगली रख के फिर फिल करना है, ऊपर नीचे नहीं कर देना, होता है अक्सर ये। ओके हो गया। और साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी हो गया, इसका भी हो गया, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको बता दिया। बाकी आप सबकी तैयारी अच्छी है, परेशान नहीं होना और आपने प्रेशर नहीं लेना, जो भी है आपको सब आता है, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। इसको एज अ प्रैक्टिस लेकर चलना है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एमडीकैट के, तो आपने उनकी बेस पर खुद को जज नहीं करना। आपने वो वाले क्वेश्चन देखने हैं जो आपके एमडीकैट के सिलेबस में थे और देखना है क्या वो आपको आते थे और इंशाल्लाह आते होंगे। और उनसे जज ये करना है कि जो नहीं आते थे वो कहां से थे, कौन से थे, वो कौन से चैप्टर के थे, किस टाइप के थे, क्या वो नॉलेज बेस्ड थे, क्या वो रिकॉल बेस्ड थे, क्या वो क्रिएटिविटी वाले थे, या फिर वो आपकी जो है एक बात से दूसरी बात को ड्राइव करना, फॉर्मूला यूज करना, इस टाइप के थे। तो आपने एमसीक्यू की कैटेगरी देख के अपने उस एरिया पर फिर आगे वर्क कर लेना, ठीक है। सो यही था आपको गाइड करने के लिए मेरे पास। दुआओं में याद रखिएगा और आप सबको बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा टेस्ट होगा और नम्स के टेस्ट कंपैरेटिवली इजी आया करता है, तो आपने परेशान नहीं होना, जाएं और छा जाएं।